बड़ी खबर लखनऊ से, आंदोलनकारी अभ्यर्थियों से बेसिक शिक्षा मंत्री मिलेंगे। दोपहर 12 बजे मुलाकात होने वाली है। इस वक्त की यही बड़ी खबर है। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई खबर है। अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शनरत है और अनिश्चितकालीन उनका ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना भी दिया गया था और अब बड़ी खबर, मंत्री ने दिया है आश्वासन मिलने का और उसके बाद अब अभ्यर्थी मंत्री के आवास से हट गए हैं। वापस अनिश्चितकालीन धरने के लिए शिक्षा निदेशालय अभ्यर्थी पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। दोपहर 12 बजे मंत्री ने, बिल्कुल राजीव, एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। किस तरीके से सुबह घेराव किया था, तमाम अभ्यर्थी भावुक हो गए थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते, अपनी परेशानी को व्यक्त करते कि किस तरीके से वो परेशान है। और ये शिक्षा मंत्री उनके अपने शिक्षा मंत्री हैं, वो कहीं इधर उधर नहीं बल्कि अपने शिक्षा मंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। और शायद लगता है कि अब इस पूरे खबर पर उन्होंने संज्ञान लिया है और मिलने का वादा किया। आप देखते हैं यहाँ किस तरीके की बातचीत होती है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन सबसे अहम बात राजीव, कम्युनिकेशन जरूरी है, संवाद जरूरी है। ये अभ्यर्थी इतनी गर्मी में, ऐसे बारिश के मौसम में यहाँ वहाँ क्यों भटके? आज सुबह जब एबीपी गंगा पर तमाम अभ्यर्थियों ने अपना हाले दिल बयां किया, अपना दर्द बताया, हाथ जोड़कर विनती की कि हमारी बातों को सुनिए, हमें बार बार यहाँ वहाँ जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा अगर हमसे सीधी बातचीत की जाएगी। और अहम बात यह है कि 12 बजे अब खुद बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से इनकी मुलाकात तय है, यानी सीधी बातचीत होगी। यहाँ पर क्या आश्वासन मिलेगा, आने वाले वक्त के लिए इंतजार मिलेगा, जो आयोग की रिपोर्ट लिए ये स्टूडेंट्स घूम रहे हैं उस पर उनका क्या कहना होगा, ये तमाम चीजें 12 बजे के बाद क्लियर हो जाएंगे। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेश, बेसिक शिक्षा मंत्री मिलेंगे 12 बजे, खुद उन्होंने ये बात कही है। अब अभ्यर्थियों का इस पर रिएक्शन किस तरह का है? देखिए, एक लंबे समय के बाद, लंबे आंदोलन के बाद मंत्री जो है मिलने के लिए तैयार हुए हैं, तो अभ्यर्थियों ने भी इस बात से आश्वस्त होकर फिलहाल उनके आवास से हट गए हैं और अब बेसिक शिक्षा निदेशालय की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे ये अभ्यर्थी मौजूद है और आप पीछे देखेंगे तो पूरा जत्था जो है अभ्यर्थियों का वो चला आ रहा है, अलग अलग टुकड़ी में, ग्रुप में। यहाँ से ये लोग सीधे जा रहे हैं बेसिक शिक्षा निदेशालय, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। अभ्यर्थियों से सीधे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और इंतजार है 12 बजने का, जब बेसिक शिक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात होगी। आप देखिए अभ्यर्थी जो है लगातार आ रहे हैं। क्या नाम है आप? राहुल जायसवाल। कहाँ से आए? प्रयागराज से आए। अब वापस जा रहे हैं आप लोग? नहीं, हम जा रहे हैं SC जा रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है आप? सर, मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं फैजाबाद जनपद से आया हूँ। 22 तारीख से लगातार धरने पर बैठा हूँ। अभी क्या वापस जा रहे हैं आप? नहीं, वापस नहीं जा रहे, मैं शिक्षा निदेशालय पर जा करके बैठेंगे। जब तक हमारी मांगे न्यायोचित जो है जब मानी नहीं ली जाएगी, तब तक हम लोग इस धरती, लखनऊ की धरती से नहीं हटेंगे। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से इतनी बात जरूर पूछ लिया जाए कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी बातें भी आप लोग नहीं मानते हो क्या? तो यहाँ से ये लोग देखिए निदेशालय की तरफ जा रहे हैं अभ्यर्थी इस समय, और इनको उम्मीद है कि बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि कितनी राहत मिलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि शैलेश, एक सवाल ये है कि क्या जो छात्रों का प्रतिनिधि मंडल है वो जाएगा बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, या धरना स्थल पर खुद मंत्री पहुंच जाएंगे छात्रों से सीधा बातचीत करने के लिए, सीधा संवाद स्थापित करने के लिए? राजीव, देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। 5 अभ्यर्थी होंगे जो मिलने के लिए जाएंगे यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री से, और वहीं पर उनके सामने बात रखेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि जो विभाग के अधिकारी है उनको भी इस मौके पर बुलाया जाएगा कि अधिकारियों के ये बात हो सके कि जो सवाल है अभ्यर्थियों के, जो वो पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, उनका जवाब अधिकारी दे मौके पर, संतुष्ट करें अभ्यर्थियों को। अगर प्रक्रिया सही है तो बताएं, कागजात रखे, बताएं कि आयोग की जो रिपोर्ट है वो सही है, गलत है, जो भी ये चीजें स्पष्ट करें। आपका नाम? मेरा नाम रूप किशोर, रामपुर से आया हूं मैं, और मैं इस बात से आहत हूं कि हमारी संवैधानिक संस्था NCBC उसने मान लिया है कि 69,000 भर्ती में घोटाला हुआ है, फिर भी हमारे मंत्री जी हैं उस बेसिक NCBC की रिपोर्ट। आज 12 बजे मुलाकात होगी, उम्मीद है कुछ रास्ता निकलेगा? सर, आश्वासन तो मिला है कि मुलाकात होगी, अब देखते हैं मंत्री जी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे मीडिया बंधु से कहना चाहता हूं, सभी पत्रकार बंधु से, कि NCBC का कोई सरकार के मतलब कि दिमाग में कोई अर्थ है या नहीं है, मायने है कि नहीं, कोई मतलब है कि नहीं है। सभी लोगों से ये जानना चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जब मीडिया पहुँचती है आरक्षण के मुद्दे पर कोई प्रश्न करने के लिए, तो न तो
मंत्री जी कोई जवाब देना उचित समझते हैं और न ही कोई अधिकारी लोग उचित समझते हैं। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि कम से कम मंत्री जी का एक स्टेटमेंट इस मुद्दे पर जरूर से लाइए। और जो भी आज हमारी तो अब अभ्यर्थी भी देखिए यही चाहते हैं कि जो भी स्थिति है उसको स्पष्ट किया जाए, उनको बताया जाए कि जो आयोग की रिपोर्ट है उसको विभाग मानने का नहीं। अगर आयोग की रिपोर्ट को लेकर कोई अधिकारियों के मन में सवाल है तो वो भी स्पष्ट करें। तो शैलेश, यहाँ पर क्या आयोग की रिपोर्ट को लेकर, देखिए ये सवाल तो बहुत पुराना है, नया नहीं है। क्या अब तक सरकार ने इसका जवाब नहीं तैयार कर रखा है? इस आयोग की रिपोर्ट को इतना अनसुना तो नहीं कर सकती सरकार। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए अप्रैल की रिपोर्ट है, जैसा यहाँ पर रिपोर्ट जो है अभ्यर्थी लेकर अब तो साथ में चल रहे हैं कि क्योंकि देखिए दिसंबर में जब इनकी मुलाकात हुई थी तो बेसिक शिक्षा मंत्री अधिकारी थे, उन्होंने एक ही बात कही थी, आपके पास सबूत क्या है? सबूत मांगे गए थे अगर अभ्यर्थियों की बात माने, और उसके बाद अभ्यर्थी कहते हैं कि अब तो हमारे पास सबूत है, अब तो आयोग की रिपोर्ट है, अगर विभाग सही है तो रिपोर्ट के जवाब क्यों नहीं देता है? वो रिपोर्ट के जवाब में कह दे कि हमने भर्ती प्रक्रिया सही की है, कोई गड़बड़ नहीं है, ये भी नहीं कहते हैं, राहत भी नहीं देते हैं। तो संवैधानिक संस्थान है, इसके लिए जवाब देने में इतना वक्त क्यों? यही सबसे बड़ा सवाल है जो अभ्यर्थियों को परेशान कर रहा है। देखिए ये आंदोलन और पहले और बड़ा रूप लेता, ये कोविड की वजह से, जिस समय कोविड कर्फ्यू लगा इसकी वजह से मूवमेंट बंद हो गए, कार्यालय बंद हो गए, इसलिए अभ्यर्थी शांत थे। लेकिन जैसे ही जिस तारीख को कोविड कर्फ्यू से राहत बिल्कुल, और अब शैलेश इस मुलाकात पे बहुत कुछ चीजें टिकी हैं, क्योंकि समझाना होगा, विश्वास दिलाना होगा और बताना भी होगा। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। शैलेश बरहाल, आपका शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए।